सबों को जय मसीह। भजन संगीता उसका 84 उसका 7वां पद। वे बेल पर बेल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर के अपना मुँह दिखाएगा। बेल पर बेल पाना है का मतलब है कि हम प्रभु में बढ़ना और आत्मिक उन्नति पाना है। यहाँ पर बेल कौन पाएगा? भजन संगीता का लेखक ने इसके बारे में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भवन में रहने के लिए बहुत अभिलाषा करते हुए, यहोवा का निवास स्थान का वर्णन करते हुए, उनकी स्तुति महिमा करते हुए बहुत इंतजार में रहते हैं, वही व्यक्ति बेल पर बेल पाएगा। साधारण तरीका से एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए निकलते वक्त वो बहुत उत्साह के साथ अपने यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन यात्रा करते करते कड़ी धूप के चलते रास्ता खराब होने के कारण, भूख और प्यास के कारण उसका यात्रा क्लेशपूर्ण हो जाता है। पर यहाँ पर एक अनोखा बात हो रहा है। हालेलुया। जो परम प्रधान यहोवा के साथ एक अच्छा रिश्ता जो बनाते जाते हैं, वो कभी थकेगा नहीं, वरन बेल पर बेल पाएगा। प्रियो, कभी कभी ये यात्रा की दूरी के कारण, मार्ग की कठिनाई के कारण कभी अब तक हो जाते हैं। क्या हालेलुया। सच्चा परमेश्वर का आराधना करने के लिए दुनियादारी से अलग हो गया, उसी दिन का उत्साह आज भी है क्या? लौट के आएगा, लौट के आना चाहिए। पहला प्रेम में लौट के आइए। यशायाह का किताब उसका 40 अध्याय उसका 29 और 30वां पद पर लिखा है। हालेलुया। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान धोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करके जाएंगे। वे ख्वाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। जिस प्रकार उकाब अपने बल को नया हालेलुया बना देते हैं और ऊंचे स्थानों में उड़ देता है, उसी प्रकार हम लोग नए बल प्राप्त करके उकाबों के समान हम लोग उड़ेंगे। हालेलुया। उसका बाट जोते रहेंगे, वो व्यक्ति नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन में जो हालेलुया शिमशोन के बारे में लिखा है, हालेलुया, वो बहुत हालेलुया शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा बसता था, वो परमेश्वर का नासिर था। हालेलुया। कभी कभी हालेलुया हालेलुया दुष्ट लोग, शत्रु लोग उसको आक्रमण करता था, लेकिन उसको किसी को उसको हरा नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन एक बार हालेलुया हम लोग परमेश्वर का वचन में जो न्याय का किताब उसका 16 अध्याय में उसका अंतिम समय के बारे में लिखा है। हम लोग को मालूम है शिमशोन जो हालेलुया जो परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध जो रिश्ता में आके फंस गया, उसका जीवन निराश हो गया, उसका जीवन हालेलुया उसका बाल जो हालेलुया बाल का जो हालेलुया जो है वो बाल जो खटा गया था, इसलिए उसका शक्ति उससे दूर हो गया था। लेकिन उसका हालेलुया उसका 23 से 16 अध्याय उसका 23 से हम लोग पढ़ेगा तो उसका बारे में लिखा है। हालेलुया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे, क्योंकि उसका दोनों आंग फोड़ा गया था। हालेलुया। उन लोग के बीच में तमाशा करने के लिए शिमशोन परमेश्वर का जो नासिर था उसको बुलवा लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। उसको जो खंभा को बीच में उसको खड़ा कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर उसका एक परिधाम अवस्था था। हालेलुया। परमेश्वर बहुत शक्ति से, बहुत अचंभा रीति से उसको हालेलुया इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी उसको शक्तिहीन हो गया, उसका बल नष्ट हो गया था, वो साधारण व्यक्ति का जैसा बन गया था। लेकिन लास्ट में अंतिम दिन में अंतिम समय में वो परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया। उसका 28 में लिखा है, तब शिमशोन ने कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी स्तुति ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंख का एक पलटा दूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिसने घर संभाला हुआ था पकड़कर पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी हो जाए, और वो अपना सारा बल लगा कर चुका। तब वो घर सब सदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक वे जिन्हें उसने अपने जीवन में
मार डाला था। इतना भयानक हालेलुया अवस्था शिमशोन में जीवन में हो गया था, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना किया, अपने आप को नम्र करके प्रभु से वो ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु वो बेल एक बार मुझ पर दीजिए। परमेश्वर उसको सुधी ली, परमेश्वर उसको प्रार्थना को दे के उसका जीवन में शक्ति को वापस दिया। हालेलुया ऐसे वो अपने दोनों आंखों के लिए वो पलटा लिया। इसीलिए मेरे प्रियो हालेलुया जब हम सोचते हैं मैं बलहीन हो जाता है, मैं शक्तिहीन बन जाता है, लेकिन उसी वक्त भी आप प्रभु के सामने जाइए, प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु आपको सहायता करेंगे। और बल के ऊपर में बल देने वाला परमेश्वर है, उकावों के समान उड़ने के लिए शक्ति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा का जो व्यक्ति जो बांटते रहता है उसको ऊपर में वो शक्ति डालेगा। इसीलिए निराश नहीं होना, हिम्मत के साथ विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु ओ अत्यंत शक्ति, ओ परमेश्वर ओ बल, आत्मीय शक्ति, ओ आत्मीय बल मेरे जीवन में दीजिए, क्योंकि हर एक सांसारिक परीक्षा से हालेलुया मैं हालेलुया विजयी होके परमेश्वर के सामने में खड़ा हो जाऊँ। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्र कर दीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करूँगा। गॉड ब्लेस यू।